बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आबिद हसन मुल्तानी आपके अपने चैनल MB मुल्तानी शॉर्ट एंड टीचिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 23 में लेसन पढ़ेंगे द हाविंग प्रिंसिपल्स सेक्शन 2। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 22 में हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन 1 के मुताबिक गुफ्तगू कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन 2 जो है हाविंग प्रिंसिपल का, उसके मुताबिक आपसे कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए अपने लेसन का आगाज करते हैं। आइए नंबर 1 पॉइंट ये है कि ये M है, ये N है, ये L है और ये R है। ये जो इलामतें हैं, इनको हाफ करने से T की आवाज का इजाफा होगा। मसलन ये देखिए, मेट, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, मीट, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, नोट, हाफ कर दिए, ये टी के बाद का नोट। इसी तरह ये देखिए, नेट। इसी तरह ये देखिए, ये नाइट, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, ये लेट। इसी तरह ये देखिए, छोटा वावल लगाए, शॉर्ट वावल, तो ये लेट बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए, ये लाइट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, आर की आवाज को जो है ना वो हम छोटा करें तो ये बन जाएगा, आर्ट जो है ये बन जाएगा, राइट। पिटमैन कहता है कि इन्हीं अलामतों को अगर गहरा कर दिया जाए तो ये डी की आवाज का इजाफा होगा। मसलन ये देखिए, मेड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, मूड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, एंड। इसी तरह ये देखिए, नीड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, ओल्ड। एल की जो हाफ शुदा फॉर्म है उसको गहरा किया तो ये डी की आवाज का इजाफा करा। और ये भी मैं बताता चलूं कि ये एल जो है ये ऊपर से, एल टी जो है ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। एल टी की जो शक्ल है वो नीचे से ऊपर लिखी जाएगी, लेकिन एल डी जो है वो ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। ये पॉइंट जरा आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह ये देखिए, एल्ड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, आर डी के बाद ये देखिए, एयर्ड। इसी तरह ओल्ड। इसी तरह ये देखिए, ये सोर्ड। इसी तरह ये देखिए, हर्ड। इसी तरह ये देखिए, मार्ड, राइट। ये पहला पॉइंट जो है ना ये हमारा मुकम्मल हुआ। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप उसको ज़हन में रखेंगे तो आपके लिए लेसन को समझना जो है वो ज्यादा जो है ना वो आसान हो जाएगा। बहुत मैं आपको बताता जाऊं कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के लेसन में हमने ये पढ़ा था कि ये MP है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये बताता हूं, ये हमने जो है ना ये हमने लिखा M गहरे की हाफ शक्ल, ये MD है। आप बराए मेहरबानी इसको MPD नहीं पढ़िएगा, आप इसको MD पढ़िएगा। ये MD है, ये MPD आप इसको न पढ़िएगा। इसी तरह ये इंग है, तो ये हमने यहां पर ये ND जो है ना ये हमने पढ़ा।
ये देखें लफ्ज लिखा हुआ एंड है, ये नीड है। तो ये जो है, ये जो शक्ल है, आप इसको इंग डी ना पढ़िएगा, समझिए ये एन डी है, ये इंग डी नहीं है। इसी तरह ये देखिए, ये एल डी है, तो आप इसको कंपाउंड कॉन्सोनेंट में आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये एल आर की आवाज है, तो आप इसको एल आर डी ना पढ़िएगा, ये आर डी है, एल आर डी नहीं है, इसको जरा जेन में रख लीजिएगा। इसी तरह ये देखिए, ये हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट में पढ़ा था कि ये आर आर है, गहरी शक्ल, आर को गहरा कर दो तो ये आर आर जो है ना ये बनता है कंपाउंड कॉन्सोनेंट के लेसन में, आप जरा उसको जरा आप देख सकते हैं। तो आप इसको, ये जो है शक्ल जो है, ये आप आर डी आपने पढ़ना है, ये यानी आर आर डी नहीं है, ये आर डी है। तो इस पॉइंट को आप जेन में रखेंगे तो आपके लिए लेसन जो है ना वो समझना जो है ना वो आसान हो जाएगा। इससे आप चक्कर में आप पढ़ गए तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जो है ना वो पैदा हो सकती है। आइए नंबर 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। नंबर 2 पॉइंट जो है ना वो ये है कि एलडी अगर अकेला हो और वावल पहले हो तो हाविंग प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा। मसलन ये देखिए ओल्ड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए एल्ड। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एल डी जो है जब गारा लिखेंगे तो ऊपर से नीचे लिखेंगे, एल टी जो है वो नीचे से ऊपर होगा, लेकिन एल डी जो है वो ऊपर से जो है ना वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यानी मैंने क्या बताया कि अगर एल डी अकेला हो और वावल पहले हो तो एल डी की हाफ फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सूरतों में हम एल और डी हम पूरा ही लिखेंगे। मसलन ये देखिए, ये लीड है, ठीक है। इसी तरह ये देखिए लेड है। इसी तरह ये देखिए ये लोड है। इसी तरह ये देखिए सोल्ड है। इसी तरह ये देखिए ये स्टाइल्ड है। इसी तरह ये देखिए ये होल्ड है, राइट। ये दूसरा पॉइंट जो है ना ये हमारा क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये है कि एमडी या एलडी से पहले कोई स्ट्रोक हो तो तब भी एमडी के लिए या एलडी के लिए हाविंग प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो सकता है। मसलन ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ब्लेम्ड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए फ्रेम्ड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए क्लेम्ड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए वार्म्ड, ठीक है। इसी तरह ड्रीम्ड, ठीक है। अब एलडी के सिलसिले में आप तो मैं बता दूं, ये देखिए ये पिल्ड। इसी तरह ये देखिए पेल्ड। इसी तरह ये देखिए बॉयल्ड, ठीक है। इसी तरह ये देखिए फेल्ड हम लिखना चाहते हैं एफ और उसके बाद एल डी नीचे की तरफ, ये फेल्ड हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये फील्ड ऊपर बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए स्केल्ड। इसी तरह ये देखिए इंस्टॉल्ड, एंड या वो नीचे की जानिब जाना लिखा जाएगा। इसी तरह ये देखिए पाइल्ड, राइट। इसी तरह ये देखिए फाइल्ड, राइट। ये तीसरा पॉइंट हमारा मुकम्मल। नंबर 4 पॉइंट जो है वो ये है कि हमने देखा कि एमडी
या एल डी को, यानी अब मिला के लिखा है तो हाविंग प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर एम और डी के दरमियान या आर और डी के दरमियान अगर वावल आ जाए तो फिर हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई जो है वो नहीं होगा। मसलन ये देखिए, हमने ये लिखा पेड़, हम लिखना चाहते हैं पैलिड। अब एल और डी के दरमियान में वावल आ गया तो इसलिए हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई जो है वो नहीं होगा। तो पैलिड हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह फेल्ड हमने ऐसे लिखा, लेकिन हम लिखना चाहते हैं फॉलोड, तो फॉलोड जो है ना वो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि एल और डी के दरमियान में वावल आ गया। ये देखिए फॉलोड जो है ना हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह हमने मार्ड, हमने ये देखिए मार्ड हमने ऐसे लिखा, लेकिन हम लिखना चाहते हैं मैरिड, तो ये आर और डी के दरमियान में वावल आ गया तो इसलिए मैरिड जो है ये हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये सोड हमने ऐसे लिखा, लेकिन हम लिखना चाहते हैं सॉरोड, तो ये सॉरोड जो है ये हम ऐसे लिखेंगे, ये हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह हर्ड हमने ऐसे लिखा, लेकिन हम लिखना चाहते हैं हरिड, तो आर और डी के दरमियान वाज़ेह तौर पर वावल मौजूद है इसलिए हम हरिड जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, राइट। ये हमारा चौथा पॉइंट जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट जो है वो ये है कि हमने ये पढ़ा कि ये एमपी है और ये इंग है, ठीक है। इसको हम एमपी भी पढ़ सकते हैं और एम बी भी पढ़ सकते हैं, और ये इंग है। इनको हाफ किया जा सकता है, इनको हाफ किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इन दोनों में से इनके शुरू में या आखिर में हुक होना चाहिए। मसलन ये देखिए, हम लिखना चाहते हैं हैम्पर्ड, इसमें एमपी के शुरू में हुक आ गया तो इसको इसलिए एमपी को हम हाफ जो है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह रैम्पर्ड हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए रैम्पर्ड हमने। इसी तरह लिंगर्ड हम लिखना चाहते हैं, ये लिंगर्ड हमने ऐसे लिखा। इसी तरह हम इम्प्यून्ड लिखना चाहते हैं, ये देखिए इम्प्यून्ड, ठीक है। इसी तरह ड्रंकर्ड हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लिखना चाहते हैं इम्पेंड, इम्पेंड जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लिखना चाहते हैं स्टैम्प्ड, तो ये यहां यानी एसटी का जो है ये रूप आ गया, तो ये देखिए स्टैम्प्ड, राइट। दूसरी सूरतों में हम पूरी अलामत लिखेंगे। मसलन ये देखिए, हम लिखना चाहते हैं इंप्यूट, तो इसमें रूप नहीं है तो ये इंप्यूट जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह ये हमने स्टैम्प्ड लिखा, लेकिन हम लिखना चाहते हैं स्टैम्पीड, इसमें पी और डी के दरमियान में वाज़ेह तौर पर वावल आ गया है तो हम स्टैम्पीड जो है हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह रॉन्ग्ड, रॉन्ग्ड जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह बिलोंग्ड, ये बिलोंग्ड लिखा, और इसी तरह बिलोंग्ड जो हम यानी बिलोंग्ड के लिए हम इनको हम हाफ नहीं कर सकते, वो मैं आपको पहले जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसी तरह थ्रॉन्ग्ड हम लिखना चाहते हैं, थ्रॉन्ग, ये देखिए ये थ्रॉन्ग और इसके साथ ये डिमला तो ये थ्रॉन्ग्ड जो है ये बन जाएगा। ये पांचवा पॉइंट जो है ये हमारा क्लियर हुआ। नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 पॉइंट क्या है कि एल टी की अलामत आमतौर पर ऊपर की जानिब लिखी जाती है। एल टी यानी ये देखिए, ये एल टी की अलामत आमतौर पर
ऊपर की सिमत जो है ना वो लिखी जाती है। मसलन ये देखिए मेल्ट, इसी तरह ये देखिए बेल्ट, इसी तरह ये देखिए फेल्ट, इसी तरह ये देखिए हैमलेट। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर एम या इंग के बाद अगर एलटी की अलामत आ जाए तो वो हमेशा नीचे की जानिब ही लिखी जाएगी। मसलन ये देखिए, मसलन ये देखिए, मसलन ये देखिए ये इनलेट है तो ये हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह ये देखिए ये रिंगलेट है, ये हम ऐसे लिखेंगे। ये छठा पॉइंट जो है ना ये हमारा क्लियर हुआ। सातवां पॉइंट जो है ना ये है कि ये वे का स्ट्रोक है। वे, ये वे का स्ट्रोक है। वे के बाद एल टी की जो अलामत है वो आमतौर पर नीचे की जानिब लिखी जाती है। मसलन ये देखें, हम लिखना चाहते हैं डिवेल्ट, ये देखिए, ठीक है, ये डिवेल्ट। लेकिन पिटमैन कहता है कि अगर एल और टी के दरमियान अगर वावल आ जाए, एल और टी के दरमियान अगर वावल आ जाए तो फिर एल की अलामत जो है वो ऊपर की जानिब लिखी जाती है। मसलन ये देखिए, ये डिवेल्ट हमने ऐसे लिखा, लेकिन अगर हम ट्वाइलाइट लिखना चाहते हैं तो ये ट्वाइलाइट जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एल और टी के दरमियान वाज़ेह तौर पर वावल है, यानी ये डिफ्थोंग है, इसको भी हम वावल ही समझते हैं। ठीक है, नंबर 8 पॉइंट। नंबर 8 पॉइंट ये है कि किसी लफ्ज में आर डी की जो गहरी अलामत है वो लिखनी अगर मुश्किल हो, आर डी की जो डॉनर आर डी है, ये देखिए, ये आर डी की अलामत अगर डॉनर पर लिखनी मुश्किल हो तो फिर आर डी की जगह पर अपवर्ड आर जो होता है उसकी हाफ अलामत जो है वो इस्तेमाल जो है वो की जाती है। मसलन ये देखिए, हम लिखते हैं कलर, ये देखिए, ये हमने लिखा कलर, हम लिखना चाहते हैं कलर्ड, तो ये देखिए, तो क्या हम कलर्ड की मैं आपको गलत इलामत क्या है ना वो मैं आपको लिखकर मैं बताता हूं। ये देखिए ये के एल, उसके बाद ये हम आर डी की अलामत लिखेंगे तो क्या ये आपको आर डी की अलामत क्या है ना वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही है? आपको ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं शान का लिखा हुआ है या पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये अलामत जो है ना ये लिखनी भी आपके लिए मुश्किल है और पढ़नी भी आपके लिए मुश्किल है। तो इसलिए कलर्ड की जो अलामत है वो आप ए ऐसे लिखकर फिर आर जो है ना या अपवर्ड आप लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए ये बेहतर अलामत जो है ना आपके लिए लिखनी भी आसान होगी और आपके लिए पढ़नी भी आसान होगी। इसी तरह ये देखिए, ये लोअर जो है ना हम लिखते हैं, हम लिखना चाहते हैं लोअर्ड, तो क्या ये हम ये ऐसे लिखकर और ये आर डी हम ऐसे लिखेंगे तो ये अलामत जो है ना ये हमारे लिए लिखनी भी मुश्किल है और पढ़नी भी मुश्किल है। तो इसलिए इस अलामत से इस्तेमाल कीजिए। तो फिर लोड जो है वो हम ऐसे जो है हम लिखेंगे, आर जो का जो स्ट्रोक है उसको आप पर लिखेंगे और हाफ जो है वो करेंगे। इसी तरह आंसर्ड, ये देखिए, ये आंसर्ड की अलामत ये ऐसे हमारे लिए लिखना जो है वो मुश्किल है, इसलिए आंसर की जो अलामत है वो हम आंसर्ड, इसकी अलामत जो है वो हम ऐसे लिखें। इसी तरह ये देखिए, ये रेफर, ये एल लिखकर रेफर्ड हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या हम ऐसे लिखेंगे? हमारे लिए ये अलामत जो है ना वो गंदी अलामत है, लिखनी भी मुश्किल है और पढ़नी भी मुश्किल है, इसलिए रेफर्ड जो है वो हम ऐसे लिखें। इसी तरह प्रेफर्ड जो है वो हम ये देखिए, ये ऐसे लिखें। तो ये हमारे लिए अलामत जानना ये मुश्किल हो जाएगी, लिखनी जो मुश्किल है और पढ़नी भी मुश्किल है। तो प्रेफर्ड जो है वो हम ये हमारे लिए ज्यादा जो है ना ये बेहतर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको गलत अलामतें भी बताई है और सही अलामतें भी बताई है, आपको देखकर खुद ही जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा और आपको समझने में भी जो है ना वो आसानी होगी। आइए
नाइन्थ पॉइंट जो है ना वो ये है कि शान के हुक के बाद, किसी लफ्ज में शान के हुक के बाद एस टी की आवाज आ जाए, शान के हुक के बाद एस टी की आवाज आ जाए, तो एस टी का लूप लिखने की बजाय हम एस का जो स्ट्रोक है उसको हाफ करके जो है ना वो हम लिखते हैं। मसलन ये देखिए, ये हमने लिखा प्रोटेक्शन, हम लिखना चाहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट, तो ये देखिए यहां शान के साथ जो है ना वो लूप लिखना चाह रही है, मुश्किल है, तो प्रोटेक्शनिस्ट जो है ना वो हम ये ऐसे जो है ना हम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह रिसेप्शन, ये देखिए ये हम रिसेप्शन जो है ना वो हम ऐसे लिखते हैं, और हम रिसेप्शनिस्ट लिखना चाहें तो ये रिसेप्शन, उसके साथ ही फिर एस टी का एस की वो जो फॉर्म है उसको हम आधा कर देंगे, तो ये एस टी के बाद का, तो ये बन जाएगा रिसेप्शनिस्ट। इसी तरह एजुकेशनिस्ट हम लिखना चाहते हैं, तो ये देखिए ये हमने लिखा एजुकेशन। ठीक है, तो क्या एस टी की लूप अगर हम इस एस टी की जो हाफ फॉर्म है वो हम इस तरह लिखें तो ये हमारे लिए अलामत जो ये खराब हो जाएगी, हमारे लिए लिखना भी मुश्किल है और पढ़ना भी मुश्किल है। तो इस लिमिट में कहता है कि अगर एजुकेशनिस्ट आपने लिखना है तो ये देखिए एजुकेशन, उसके साथ ही फिर एस टी की जो है वो आप नीचे से ऊपर जो है ना वो आप इलामत जो है ना वो आप लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एजुकेशनिस्ट। इसी तरह प्रोग्रेशनिस्ट जो है ना वो आप लिखना चाहते हैं, ये देखिए प्रोग्रेशनिस्ट, ये प्रोग्रेशन और उसके साथ एस टी की इलामत जो है ऊपर लिख देंगे तो ये बन जाएगा प्रोग्रेशनिस्ट। ठीक है, नंबर 10 पॉइंट जो है ना वो ये है कि एक ही सिमत के दो स्ट्रोक्स जो है वो उसमें असूल तनसीब जो है वो आमतौर पर जो है ना वो लागू जो है वो नहीं होता। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ, फैक्ट हम लिखना चाहते हैं, ये देखिए ये फैक्ट है, तो क्या हम के को हाफ करके तो हम इसका हम फैक्ट पढ़ सकते हैं, ये हमको पता ही नहीं चलता कि ये फैक्ट एफ लिखा हुआ है या एफ के साथ के आधा लिखा हुआ है, इसलिए फैक्ट जो है वो उसकी इलामत जो है वो हमें पूरी ही लिखनी जो है ना वो चाहिए, तो इसलिए हम फैक्ट जो है वो हम ऐसे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रॉप्ड हम लिखना चाहते हैं तो ये प्रॉप्ड जो है वो हम ये प्रॉप्ड जो है ना वो ऐसे लिखेंगे। इसी तरह लुक्ड हम लिखना चाहते हैं, लुक्ड जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह मिनट हम लिखना चाहते हैं तो ये देखिए ये मिनट जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह सिलेक्ट लिखना चाहते हैं तो सिलेक्ट जो है वो हम इसी तरह हम पूरी इलामत जो है वो लिखेंगे। इसी तरह एनिमेट हम लिखना चाहते हैं, ये एनिमेट जो है। इसी तरह ये देखिए मैं आपको मिसाल दूं, ये देखिए हमने लिखा ये फिश, ठीक है, अगर हम ये फिश जो है वो हम ऐसे करके ऐसे इस जो है ना वो आधा ऐसे कर दें तो ये हमारे लिए लिखना भी मुश्किल है और पढ़ना भी मुश्किल है, तो इसलिए फिश हमने ऐसे लिखा। लेकिन अगर हम फिश्ड लिखना चाहते हैं, फिश्ड, फिश जो है ना एक इसका मतलब होता है मछली, और फिश का मतलब यानी मछली का शिकार करना भी होता है, तो ये यहाँ पर फिश्ड जो है, ये फिश जो वर्ब है उसकी ये दूसरी फॉर्म, तो ये फिश्ड जो है ये हम ऐसे लिखें। ठीक है, हाँ कुछ अल्फाज है उनमें आविन प्रिंसिपल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये देखिए ये फोर्ड हम लिखते हैं, ये फोर्ड, इसमें एफ वाज़े तौर पर और आर डी वाज़े तौर पर, तो ये हम फोर्ड जो है वो हम लिख सकते हैं। इसी तरह अफोर्ड हम लिखना चाहते हैं, अफोर्ड जो है वो हम लिख सकते हैं। इसी तरह नेम्ड हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ एन वाज़े है और एम डी जो है वो भी वाज़े तौर पर जो है वो हमें जो है सुनाई जो है वो हमें दे रहा है। तो ये 10वां पॉइंट जो है ये भी हमारा क्लियर हुआ। आइए 11वां पॉइंट, 11वां पॉइंट जो है वो कहते हैं कि टी या किसी लफ्ज में टी या डी के बाद, किसी लफ्ज में
टी या डी के बाद टी डी डी टी या डी टी आ जाए तो इन अलामतों को टी या डी से अलग करके जो है वो लिखा जाता है। मसलन ये देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये देखिए ट्रीटेड, ठीक है, इसी तरह हम ट्रीटेड लिखना चाहते हैं। जाहिर है ये ट्रीटेड जो है ना, ये हम ऐसे हम नहीं लिख सकते, ट्री लिखकर उसके बाद ही हम टी ऐसे लिख दें, ये मुमकिन नहीं है। तो ये ट्रीटेड जो है वो हम ऐसे ही जो है वो लिखेंगे। इसी तरह डेटेड हम जो लिखना चाहते हैं, ये देखिए डे और उसके साथ टेड मिला दीजिए, डेटेड बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए ड्रेडेड हम लिखना चाहते हैं, ड्रेड और उसके साथ डेड बना दें तो ये ड्रेडेड बन जाएगा। इसी तरह क्रेडिटेड, डी और उसके साथ क्रेडिटेड जो है हम ऐसे लिखते हैं। इसी तरह एटीट्यूड हम लिखना चाहते हैं, एटी उसी के साथ ही ट्यूड जो है हम लिखते हैं तो ये एटीट्यूड जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह टाइटन हम लिखना चाहते हैं, ये टाई और उसके साथ टी जो है ना ये उसको अलग करके लिखेंगे तो ये टाइटन बन गया। इसका ये होगा कि हमारे लिए अलामत लिखना भी आसान है और हमारे लिए पढ़ना भी जो है ना वो आसान है। इसी तरह ये देखिए ट्रॉटेड हम लिखना चाहते हैं, ट्रॉ और उसी के साथ ही ट्रेड, ये ट्रॉटेड बन गया। लेकिन कहीं जहां पर वाजह पर फर्क जो है वो नजर आ जाए तो फिर हम हुक वाला दरमियान में आ जाए तो फिर हम हुक को मिलाकर हम टी की अलामत जो है वो मिलाकर हम लिख सकते हैं। मसलन ये देखिए ये डिवाइड है, ठीक है, हम डिवाइडेड लिखना चाहते हैं तो ये देखिए ये डिवाइडेड जो है ना वो हम ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमारा ये 11 पॉइंट जो है ना ये हमारा मुकम्मल हुआ। ये 12वें पॉइंट की तरफ, 12वां पॉइंट ये है कि डाउनवर्ड हाफ स्ट्रोक के बाद एन या इंग जो है उसको अलग करके जो है ना वो लिखा जाता है। मसलन हम एक लफ्ज लिखना चाहते हैं टाइटनेस, तो ये देखिए ये हम टाइट लिखकर उसके साथ अगर एन एस इस तरह मिलाएं तो ये हमारे लिए इस इलामत को पढ़ना जो है वो जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी बजाय हम ये देखिए टाइट लिखकर उसी के साथ ही ए एन एस मिला के तो ये टाइटनेस जो है ना वो हम आसानी के साथ हम लिख भी सकते हैं और आसानी के साथ हम पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह ये देखिए एप्टनेस है, एप्ट उसी के साथ ही ये नेस लगा दो तो ये एप्टनेस जो है ना ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखें ये डेडनेस हम लिखना चाहते हैं, डेड उसी के साथ ही एननेस जो है ना वो हम लगा लिख दो तो ये डेडनेस बन जाएगा। इसी तरह हम लिखना चाहते हैं हेसिटेटिंग, ये देखिए हेसिटेट और उसके साथ ही इंग तो ये बन जाएगा हेसिटेटिंग। और इसी के साथ ही आप लफ्ज लिखना चाहते हैं हेसिटेटिंगली तो ये देखिए हेसिटेटिंग और उसके साथ ही तो ये हेसिटेटिंगली जो है ना ये लफ्ज जो है ना ये बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर हमारा ये लेसन का एक हिस्सा तो खत्म हुआ। अब आते हैं कि फ्रेजोग्राफी इन हाविंग प्रिंसिपल, यानी हाविंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल फ्रेजोग्राफी में किस तरह जो है ना वो किया जा सकता है। ये देखिए आइए फ्रेजोग्राफी में हाविंग प्रिंसिपल में फ्रेजोग्राफी, ये देखिए इट का इस्तेमाल जो है ना वो देखिए किस तरह किया जाता है। ये देखिए आपने ये लिखा इफ, इसी को आप हाफ कर दें तो ये बन जाएगा इफ इट, ये देखिए ये इफ इट बन जाएगा। इसी तरह इसको इसके साथ हम सर्कल लगा दें तो ये बन जाएगा इफ इट इज, राइट। इसी तरह ये देखिए फ्रेजोग्राफी में टू और एट जो है वो भी हाविंग प्रिंसिपल के लिए जो है ना वो हम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मसलन ये देखिए टू का इस्तेमाल जो है ना वो हम देखते हैं। मसलन ये देखिए ये एबल है, इसी को हाफ कर दें तो ये एबल अपने साथ टी के बाद करेगा तो ये बन जाएगा एबल टू। इसी के साथ हम लिख दें मेक तो ये बन जाएगा एबल टू मेक, ठीक है। इसी तरह ये देखिए यू विल बी तो ये साथ ही बी हाफ कर दे तो ये यू विल बी एबल टू हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए यू
विल बी एबल टू, और इसी के साथ ये देखिए मेक, ये बन जाएगा यू विल बी एबल टू मेक। इसी तरह ये देखें ये फ्रॉम है, ठीक है, इसी को ये फ्रॉम को हम आधा कर देते, ये अपने साथ टी की आवाज करेगा। इसी तरह इसके साथ एम हाफ मिला देते तो ये फ्रॉम टाइम टू, उसी के साथ ही एम साथ मिला देते तो ये बन जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो है ये बन जाएगा। इसी तरह फ्रेजोग्राफी में एट का इस्तेमाल जो है ना वो स्ट्रोक को हाफ करके एट का इस्तेमाल एट के लिए भी जो है वो लिखा जा सकता है। मसलन ये देखिए हम लिखना चाहते हैं एट ऑल, ये देखिए एट ऑल, उसी ये एट ऑल तो ऐसे हुआ ना, तो एट ऑल के साथ ही इसको हाफ किया और इसके साथ एट ऑल के बाद टी का इजाफा हुआ, उसके साथ ही एम एस लिखा दे तो ये बन जाएगा एट ऑल टाइम्स, जो है ना ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए फिर वुड और वर्ड के लिए, ये देखिए वुड के लिए और वर्ड के लिए WARD, और वर्ड के लिए भी, वर्ड के लिए भी जो इस्तेमाल किया। मसलन ये देखिए दे के साथ आप वे का स्ट्रोक हाफ कर दें तो आप पढ़ सकते हैं दे वुड, ये देखिए। इसी तरह ये देखिए दे वुड बी, जो है ना ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह ये देखिए दे वुड बी, इसी के साथ बी और हाफ लगा दें तो ये बन जाएगा दे वुड बी एबल टू। इसी तरह ये देखिए ये दिस है, इसके साथ वे का स्ट्रोक आप बाहर लगा दें तो ये दिस वुड भी पढ़ा जा सकता है और दिस वर्ड भी पढ़ा जा सकता है, यानी ये जिसका मतलब लफ्ज होता है, ये दिस वुड भी पढ़ा जा सकता है और दिस वर्ड भी पढ़ा जा सकता है। ये फिक्रे से आपको पता लगेगा कि यहाँ पर दिस वुड है या दिस वर्ड है, ये आपको कॉमन सेंस यानी ये फैसला जो है ना वो करेंगे। इसी तरह ये देखिए ये आई है, तो ये देखिए आई को तो हम पहले इसे मिलाकर ये वे हाफ कर दे तो ये आई वुड बन जाएगा। इसी तरह आई वुड बी जो है हो गया, इसी तरह आई वुड बी एबल टू ये बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए आई वुड बी एबल टू, उसी के साथ ही मेक मिला दे तो ये बन जाएगा आई वुड बी एबल टू मेक, ठीक है। इसी तरह ये देखिए हम लिखना चाहते हैं फॉरवर्ड, FORWARD, ये देखिए फॉर, उसी के साथ ही वे का स्ट्रोक हाफ लिखता तो ये फॉरवर्ड, यानी ये इस वर्ड के लिए जो है ये इस्तेमाल जो है हो जाएगा। इसी तरह ये हम लिखना चाहते हैं बैकवर्ड, ये देखिए बैक, इसी के साथ ही वे हाफ लिखते तो ये इस वर्ड के लिए जो है ये इस्तेमाल होगा बैकवर्ड, ठीक है। मैं इसी तरह ये देखें ये ऑन है, इसी के साथ ही ये वे का हाफ स्ट्रोक लगा दो तो ये इस वर्ड के लिए जैसे कहते हैं ना ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, ये उसके लिए जो है वो हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए वे वर्ड, इसी तरह इसको हम वे वर्ड भी पढ़ सकते हैं और वी वुड भी पढ़ सकते हैं। ये फिक्रा बताएगा कि ये वी वुड है या वे वर्ड है, ठीक है। यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक ये मैंने बताया फॉरवर्ड, एक लफ्ज और भी होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, जिसको उर्दू में मतलब होता है दिबाचा, तो उसके स्पेलिंग होते हैं FORWARD, ठीक है। तो उसकी जो है ना आउटलाइन जो है ना वो हम इस तरह नहीं लिखेंगे, उसकी आउटलाइन जो है ना वो और होगी। ये देखिए मसलन ये देखिए ये फोर, उसी के साथ ही RD जो है ना वो हम साथ में आते तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड। तो यानी ये फॉरवर्ड है, ये है फॉरवर्ड। ये आवाज को तरह जेहन में रखिएगा, ये जो आवाज है इसको कहते हैं फॉरवर्ड और ये है फॉरवर्ड। ये ओ की आवाज जो है जा रही है, तो यार इसको जो है वो आपने जेहन में जो है वो रखना है। अच्छा जी, फ्रेजोग्राफी में हावी प्रिंसिपल का इस्तेमाल जो है ना वो नॉट के लिए भी जो है ना वो किया जाता है। ये देखिए मसलन ये देखिए ये मैंने लिखा आई एम, ठीक है। इसी एम को आप छोटा कर दें और उसके साथ हुक्म मिला दो तो ये बन जाएगा आई एम नॉट। ये देखिए जैसे ये आई एम नॉट, इसको हम आई मे नॉट भी जो है ना वो हम पढ़ सकते हैं। ये हम इसको आई मे नॉट भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये देखिए अब आई मे नॉट है
इसके साथ बी मिला दे तो ये बन जाएगा आई मे नॉट बी। ठीक है, इसी तरह ये देखिए आई मे नॉट बी, इसी के साथ ही बी एल हाफ मिला दे तो ये आई मे नॉट बी एबल टू बन जाएगा। इसी तरह ये देखिए आई मे नॉट बी एबल टू, इसी के साथ ही मेक मिला दें तो ये आई मे नॉट बी एबल टू मेक बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखिए यू मे नॉट, ठीक है, इसी तरह यू मे नॉट बी जो है ना आप इसको जो है ना वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखिए ये आई विल है तो ये देखिए आई विल नॉट ये हो जाएगा। इसी के साथ ये देखिए आई विल नॉट बी जो है आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये देखिए आई विल नॉट बी एबल टू, और इसी तरह आई विल नॉट बी एबल टू मेक जो है ना हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये देखिए ये कैन है, ये देखिए आई कैन हम इसको पढ़ते हैं तो इसी को कैन को हाफ कर दे उसी के साथ ही एन का हुक्म मिलाते तो ये बन जाएगा आई कैन नॉट। तो ये देखिए आई कैन नॉट इसी के साथ बी मिला दे तो ये बन जाएगा आई कैन नॉट बी। ठीक है, इसी तरह आई कैन नॉट बी एबल टू, और इसी तरह आई कैन नॉट बी एबल टू मेक जो है ना ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेजोग्राफी का जो है ना वो भी हमारा खत्म हुआ। इसके बाद जो है ना एक्सरसाइज नंबर 87 और 88 है, ये प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज है, इनकी प्रैक्टिस खूब कीजिए। इसके बाद ये ग्रामलॉग्स है, ये ग्रामलॉग्स जो है ना ये मैंने आपके सामने जो है ना मैंने लिखे हुए हैं। ये कैनॉट का ग्रामलॉग है, ये जेंटलमैन का ग्रामलॉग है, अबव द लाइन जेंटलमैन है, ऑन द लाइन पर्टिकुलर, इसके बाद अपॉर्चुनिटी, ये चाइल्ड है, बिल्डिंग है, बिल्ड है, बिल्डिंग है, टोल्ड, ट्राइड, ट्रेड, टुवर्ड, टुवर्ड्स, हैड और अंडर, ये आपको किताब में भी जो है ना ये आपको मिल जाएंगे। इनकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 89 और 90 इनकी आपने खूब ब्लाइंड प्रैक्टिस करनी है और अपने टीचर से डिक्टेशन लें इस अज़म के साथ कि आप जो है ना वो गलती जो है ना वो नहीं दोहराएंगे। इसके बाद एक आखिरी गुजारिश मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में हम बड़ी मेहनत के साथ ये लेसन जो है ना वो पेश करते हैं। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इन एप्रिसिएशन बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला लेसन आप तक पहुंचने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो। इन गुजारिशात के साथ ही मैं अपने कैमरामैन जनाब ताहिर हसन साहब के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।